आज संविधान दिवस है। संविधान आज के समय में कितना महत्व है और इसको पालन सही रूप से लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? सबसे पहले मेरी ओर से आपको जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग संविधान दिवस हमारे गार्जियन स्वरूप पहलवान मुंडा जी के प्रांगण में, जो कि बहुत ही ज्ञान रखते हैं विशेष करके संविधान के विषयों में, और उन्हीं का संरक्षण में बहुत सारा हम सिको किए हैं। उन्हीं के प्रांगण में आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान हम लोग का तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब संविधान जैसे लागू हुआ तो उसमें सबों को किस प्रकार से उत्थान हो, किस प्रकार से हमारा देश चले, किस प्रकार से हमारा राज्य चले, किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़े, इस सबों का ध्यान रखते हुए विधि निर्माताओं ने बहुत ही बारीकी से संविधान लागू भी किए। और आज हमारे बीच नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जहाँ भी होंगे हम उनको सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज उन्हीं का संविधान बनाया हुआ है जिसमें हम लोग विशेष करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आज का संविधान, आज के परिप्रेक्ष्य में भी सबसे अधिक हम लोग को अधिकार दिया गया। जैसा हम स्टडी कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है, संविधान में कुल मिला के 26 को अधिकार, माने अन्य जातियों, अन्य धर्मों के अलावे विशेष करके अनुसूचित जनजातियों को 26 अधिकार संविधान में आपको प्रदत्त है। अच्छा, बहुत सा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति ये भी नहीं जानता है कि हमको आरक्षण क्यों मिल रहा है। संविधान निर्माताओं ने पूरा गहन स्टडी करने के बाद देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसे दो जाति हैं जिनका सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन है। और जब तक कि दो जातियों को हम लोग अगर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो कहीं भी हमारा ना राज्य डेवलपमेंट करेगा, ना गांव डेवलपमेंट करेगा, ना देश डेवलपमेंट करेगा। यही कारण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान संविधान आपका लागू हुआ उस समय से है। ये बात को बहुत सारा आज भी के डेट में युवा वर्ग नहीं जानते। अब संविधान में इतना अधिक हमको अधिकार दिए हैं लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं, या बहुत सा जनजाति समाज आज भी संविधान के विषय में कुछ आम इमली नहीं जानता। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक ऐसा गाइडलाइन निकाले कि हर स्कूल में एकदम नीचे पहला क्लास से शुरू या चौथा, तीसरा, पांचवा क्लास से एकदम मैट्रिक तक, बीए तक एगो संविधान जो है बना हुआ उसका एगो कोर्स अलग से निकाले। हम आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि संविधान के विषय में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का जो मौलिक अधिकार है और का अधिकार है, बहुत तरह का अधिकार, सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार को आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं जान पा रहे। यही कारण है कि आपका देश आजाद होने के बाद 75 साल बीत गया और आपका केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, केंद्र का कई गो कल्याणकारी योजना, राज्य का कल्याणकारी योजना के अलावे आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, तो आज भी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी जस का तस पाइएगा। आज भी संविधान दिवस तो हम लोग मना रहे हैं, संविधान का में बहुत बड़ा बड़ा आपका अधिकार प्राप्त है लेकिन उसको आप नहीं जान पा रहे हैं। यही कारण है कि आज भी अगर सुदूर क्षेत्र में आप जाइएगा तो अभी भी आज जनजातियों का घर देखिएगा, खपड़ा का घर है, मिट्टी का घर है, प्लास्टिक का झोपड़ी है, उसके बाद न नौकरी है न चाकरी है। तो बहुत सारा अधिकार है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे इसको एकदम माने फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इसको एकदम क्लास में आना चाहिए संविधान स्टडी। और जिस दिन अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति अपना हक अधिकार के विषय में थोड़ा जान जाएंगे तो अपना आवाज बुलंद करेंगे। जैसे हम थोड़ा बहुत जो भी स्टडी किए हैं, हम जानते हैं अपना हक अधिकार। आखिर केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण कहाँ जा रहा है? संविधान आपको दे दिया है, केंद्र सरकार आपको दे दिया है, राज्य सरकार आपको दे दिया है, लेकिन आज भी हमारा स्थिति जस का तस है। क्या कारण है? तो हमारा आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। और इसमें जब तक संशोधन, जब तक नए रोक लगाइएगा तो आप केंद्र का, राज्य का कतनों योजना बना दीजिए, आप कतनों कल्याणकारी बना दीजिए, जनजातियों का और अनुसूचित जाति का विकास होने वाला नहीं। इसलिए कि आपका जो आरक्षण है, केंद्र का आरक्षण और राज्य का आरक्षण, सब आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, ईसाई में चले जाइए, मुस्लिम में चले जाइए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई इतराज नहीं है। भारत का संविधान के अनुसार 25 के अनुसार आपको स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप कोई भी धर्म अंतःकरण से आप मान सकते हैं। आप मानिए, जाइए, हमको डोंट वरी।
लेकिन आप जा भी रहे हैं, लेकिन मेरा आरक्षण को आप साथ साथ खा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए ना कि 75 साल बीत गए और आप सुदूर क्षेत्र में जाइए और ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो आज भी जनजातियों की स्थिति वैसी है। आज भी माताएं बहनें दाई धंगरी काम करने के लिए दूसरे घर में मजबूर है। भाई बंधु को लेबर कुली का काम नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में अगर पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, वैसे लोगों को आप पूछिएगा कि 75 साल दादा बीत गया और आज भी हमारा जनजाति समाज का ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो जज का स्थिति है। आखिर इसका क्या कारण है? कैसे उत्थान होगा? तो कभी आपको सच्चाई बात नहीं बताए, जबकि उसको बताना चाहिए कि जो भी आपका आरक्षण का लाभ है केंद्र का और राज्य का, वो आरक्षण आपको मूल नीचे ग्रामीण वाला घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो आरक्षण को बीचे में धर्मांतरित लोग ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। अब इस बाबत भी हम थोड़ा बहुत संविधान का स्टडी कर रहे हैं, ये बात को बार बार उठा रहे हैं। अब कहा है, देखिए वो थोड़ा सा आपका चैनल के माध्यम से इसलिए बोलना चाह रहे हैं ताकि जनता जाने, पब्लिक जाने, जनजाति समाज जाने, अनुसूचित जाति जाने। अभी देख लीजिए आप एगो लोहरा समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जो भी पढ़ने लिखने वाला बाल बच्चा है उसको बड़ी कष्ट हो रहा है। तो इसके के उधार करेगा? कौन आवाज उठाएगा? तो सोमा जैसा आदमी आवाज उठा रहा है। तो जगह जगह में चर्चा होता है कि सोमा बहुत बोलता है। अभी आप देख लीजिए जितना आदिवासियों का जो भी अभी आपका 244 भारत का संविधान 244 में संशोधन करने के बाद आपको एकल पद दे दिया है, मुखिया का दे दिया है, प्रधान का दे दिया है, प्रमुख का दे दिया है, जिला परिषद अध्यक्ष का दे दिया है, आपका उसी तरह विधानसभा चुनाव में दे दिया है आरक्षित पद, उसी तरह लोकसभा में दे दिया है। ऐसे पदों में भी जो जनजाति नहीं है, जनजाति पहले थे लेकिन धर्मांतरित होकर ईसाई और मुस्लिम बन गए, वैसे लोगों का कब्जा हो गया है। तो जनजाति जाएगा तो कहाँ जाएगा और कैसे विकास होगा, हमको बता दीजिए आप। तो आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि जब तक अगर आप सही में आदिवासियों के हितैषी हैं, जनजातियों के हितैषी हैं और सही में जनजाति का विकास करना चाहते हैं तो आप सबको सबसे पहले जो धर्मांतरित लोग ईसाई और मुस्लिम बन गए हैं और जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उसको रोकना होगा। उसके लिए कानून बनाना होगा। आप सोच लीजिए, देखो जाति प्रमाण पत्र में कोई भी अगर जनजाति महिला दूसरे पुरुष से शादी कर ले रहा है, अपना रीति रिवाज सब कुछ छोड़ दिया, कल्चर सब कुछ छोड़ दिया, अब कहीं अंसारी यहाँ शादी कर लिया, बुर्का पहन रही है, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र मायके वाला निकाल दिए के कारण वो जाति प्रमाण पत्र के आधार पे वो मुखिया भी में खड़ा हो जा रहा है, लोकसभा में खड़ा हो जा रहा है, तो आरक्षण जनजाति का बचेगा तो कैसे बचेगा? जब तक इस समय सुधार नहीं होगा जनजातियों का विकास असंभव है। अभी आप देख लीजिए, आपका 1996 में पेशा कानून केंद्र सरकार सब स्टेट को बोल दिया कि आप लागू कीजिए। झारखंड में इतना दिन बीत गया, 24 साल झारखंड अलग हुए बीत गया, आज तक पेशा कानून लागू नहीं किया। अभी हमारे गार्जियन मुंडा जी आप लोग को बता रहे थे कि जिनको जिम्मेवारी दे रहे हैं सरकार कि आप पेशा कानून का नियमावली, अरे भाई आपका जो केंद्र का जो हूबहू है पेशा, उसको आप स्वयं लागू कर दीजिए ना। आप मान के चलिए जो रूढ़ी प्रथा जो बनाने वाले हैं, लागू नियमावली बनाने वाले, वो सब रूढ़ी प्रथा का पालन नहीं करते हैं, एक प्रकार से कई धर्मांतरित ईसाई हैं, तो क्या खाकू नियम लागू बनाएंगे? तो बहुत सारा खामियां है, ये सब खामियां को दूर करना है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आने वाले विशेष करके युवा, अब सोमा का नौकरी लगने नहीं जा रहा है, सोमा का एज एक्सपायर हो गया है, उल्टा गिनती शुरू हो गया है। अभी आने वाले जैसे सनी जी हैं, वो का अमन जी हैं, ऐसे युवाओं को विशेष करके आप लोग संविधान का स्टडी कीजिए और अपना हक अधिकार को पहचानिए, क्योंकि नौकरी अब आने वाला दिन में लगेगा तो सोमा का नहीं लगेगा, आप ही दोनों को नौकरी लगना है, आप ही जैसे युवाओं का और सबका लगना है। तो आप अपना हक अधिकार को नहीं, आप संविधान नहीं पढ़िएगा, अपना हक अधिकार नहीं जानिएगा, तो आप कैसे समाज में विकास कीजिएगा? आपका नौकरियों लगना मुश्किल हो जाएगा। आपका जहाँ नौकरी लगने वाला रहेगा नहीं, वहाँ धर्मांतरित लोग वहां पर पहले जाके पैसा देके आपका नौकरी छीन लेगा, तो कहाँ से जनजाति का विकास होगा, हमको बता दीजिए। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, सरकार फर्स्ट प्रायोरिटी देते किताब का सिलेबस में इसको लाए संविधान को, क्योंकि सबसे अधिक भारत का संविधान में सबसे अधिक हक अधिकार दिया गया है तो अनुसूचित जनजातियों को दिया जाए। और इतना देने के बाद 75 साल बीत गया और आज भी स्थिति जनजातियों का सुदूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो जस का तस है, तो कैसे विकास होगा? और आपका धर्म रहेगा तब जनजाति समाज रहेगा, और जनजाति समाज रहेगा तब आपका देश रहेगा। इसीलिए धर्म को भी बचाना है।
अभी ज्यादातर देखा जा रहा है कि आदिवासी जनजाति लोग को ही टारगेट करके उनको कन्वर्जन किया जा रहा है। आदिवासी से उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा है और धर्मों में जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इसको? आप किस धर्म में आते हैं? देखिए, आपका चैनल के से माध्यम से हम बताना चाहेंगे, किसी को अगर अभी कोई जनजाति के हिंदू कहिएगा तो तुरंत खिंचाएगा, लेकिन अगर संविधान आज चूंकि आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं ना, संविधान को छू करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत नमन करते हुए आपको हम बता रहे हैं कि भारत देश के सभी अनुसूचित जनजाति सभी हिंदू और हिंदुए माने जाएंगे और हिंदुए के चलते आपको आरक्षण प्राप्त है। और जिस दिन आप हिंदू से कट जाइएगा आप हो जाइएगा अल्पसंख्यक, तो आपको अल्पसंख्यक का अधिकार मिलेगा। आपको शुरू हम बताए कि दो ऐसा जाति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। संविधान निर्माताओं ने कितना शोध करके कितना नियम पूर्वक संविधान को देश को आगे बढ़ाने के लिए एक समानता लाने का प्रयास किया है। दो ऐसे जाति है जिनकी आर्थिक पिछड़ेपन है और सामाजिक पिछड़ेपन। यही कारण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आपको आरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें चेहरा बढ़ रहा है इसलिए नहीं, हम लोग आरक्षण देके अन्य समाज के सबका चलाना है, तब ना आपका देश डेवलपमेंट करेगा, राज्य डेवलपमेंट करेगा। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं।